तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक महावास्तु दोष की, जो कभी भी किसी के घर में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तु दोष तो लोगों के घर में अक्सर पाए ही जाते हैं, लेकिन कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, सिर्फ आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर ऐसे वास्तु दोष हैं तो लाइफ में कैसे ट्रबल चल रहे होंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर किसी भी तरह का कोई सेप्टिक टैंक, टॉयलेट या गड्ढा, अगर इस डायरेक्शन के अंदर किसी भी तरह का कोई सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है, चैम्बर है, तो दोस्तों उसकी लाइफ के अंदर वैसे ही बहुत ट्रबल चल रहे होंगे, क्योंकि ये जितनी डायरेक्शन प्योर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होती है उससे भी ज़्यादा डायरेक्शन इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी तरह का इम्बैलेंस ना हो, गड्ढा ना हो, क्योंकि दोस्तों ये घर का जो होता है पितृ स्थान होता है, और उसी के साथ ही ये कॉर्नर है जो राहु की डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए इस डायरेक्शन के अंदर कभी भी कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। वास्तु के अंदर बताया गया है साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट। आप अपने घर का हाफ पोर्शन कर लें तो जो ये पोर्शन है साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन पोर्शन के अंदर कभी भी घर में किसी भी तरह का गड्ढा, सेप्टिक टैंक, चैम्बर, बोरवेल नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको ये आर्थिक तरक्की नहीं करने देते। आप जितनी चाहे मेहनत कर लेंगे फिर भी आपको कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी, कभी भी आपको सेविंग नहीं होगी। और अगर साउथ ईस्ट के अंदर बोरवेल या सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो दोस्तों ये भी खाता एनपीए कर देता है, ये भी कभी भी बरकत नहीं होने देता। और ऐसी ऐसी ट्रबल लाइफ के अंदर चलती रहती है, इंसान को पता ही नहीं लगता कि ये मुसीबत आ कहाँ से रही हैं। साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक तो ये अपने आप को हील भी नहीं होने देता। अगर आप इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आपकी लाइफ के अंदर और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें आप, अगर आपके आसपास कोई वास्तुशास्त्री है तो आप उनसे कंसल्ट करने के बाद इस वास्तु दोष को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी अगर आप इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपकी राहु की दशा चल रही होगी तो दोस्तों ये आपकी लाइफ के अंदर और ट्रबल शुरू कर देगा। या तो घर में किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा करवा देगा, या फिर वो किसी को बीमार कर देगा, जिससे कि ये ख्याल ही आपके माइंड से निकल जाएगा कि इस दोष को ठीक करवाया जाए। तो सबसे बड़े वास्तु दोष जो होते हैं, क्योंकि ये वास्तु दोस्तों जो है एनर्जी का खेल है। अगर जहाँ भी एनर्जी इम्बैलेंस हुई वहीं से आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, उसी डायरेक्शन से। अब मान लीजिए कि साउथ वेस्ट कॉर्नर है, ये पितरों का कॉर्नर भी है और साथ में ये राहु की डायरेक्शन भी है। अगर यहाँ पे आप गंदगी ले आएंगे, यहाँ पे दोष आ जाएगा, तो दोस्तों ये राहु के साथ मिलके ये एनर्जी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत तरह के ट्रबल चलाती रहती है और आपको परेशान करती रहती है। आप कभी भी मेहनत करेंगे, कोई काम करेंगे, आपको उसके अंदर सफलता नहीं मिलती। ऐसा ही साउथ ईस्ट कॉर्नर का, क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर देखा गया है साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो वो लोग बना देते हैं, जिसके बाद कभी भी उनको पैसे की बरकत नहीं होती, ना ही पैसा जुड़ता। उनकी पेमेंट जो है वो मार्केट के अंदर फंसी रहती है। अगर वो कभी किसी को पैसा दे देते हैं तो उनको कभी पैसा वापस नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपके घर के भी साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो आप बता सकते हैं, कभी भी आप किसी को पेमेंट दे देंगे तो वो पेमेंट आपको नहीं मिलती। मार्केट के अंदर पेमेंट जो है आपकी वो फंस जाती है और काफ़ी टाइम लग जाता है उसे रिकवर करने में, और बहुत सी पेमेंट तो रिकवर भी नहीं हो पाती। तो ये आप ध्यान रखें, अगर इन डायरेक्शन के अंदर किसी भी तरह का कोई गड्ढा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, कोई लिफ्ट है तो जितना जल्दी हो सके आप उसे भर दे, ठीक कर दे। और जैसे आप उसे ठीक करेंगे, कुछ ही टाइम के बाद देखेंगे दोस्तों, 2 या 3 महीने के बाद आपको लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा बदलाव मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने जो सबसे बड़े वास्तु दोष है अपने घर से वो निकाल दिए, वो ठीक कर दिए। उसके बाद आपकी लाइफ स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, पैसा, बरकत भी आपके घर के अंदर होना शुरू हो जाएगी, और लड़ाई, बेवजह के जो लड़ाई झगड़े कलेश थे वो भी बंद हो जाएंगे। हमने आज आपको बहुत ही बढ़िया और महावास्तु दोष के बारे में बताया है जो कभी भी किसी के घर में नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।